बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। पहले देखिए क्या होता था कि पहले हर एक मंथ आप जैसे 11th में थे, आपने देखा, या 10th में आप, तो आपको हर एक मंथ मासिक परीक्षा देना होता था। बट इस मासिक परीक्षा को बंद कर दिया गया और सीधे अब आपका त्रैमासिक परीक्षा होगा, अर्थात कि प्रथम सावधिक परीक्षा होगा। इसके बाद आपका दूसरा त्रैमासिक परीक्षा होगा, द्वितीय सावधिक परीक्षा, और उसके बाद सीधे आपका सेंटअप एग्जाम होगा, फिर इंटर बोर्ड एग्जाम। मतलब अब इंटर बोर्ड एग्जाम से पहले आपको 3 एग्जाम देना होगा। एक तो आपका सेंटअप एग्जाम, और एक दूसरा अर्धवार्षिक परीक्षा, और एक त्रैमासिक परीक्षा। तो त्रैमासिक परीक्षा को लेकर यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया, रूटीन वगैरह विस्तृत जानकारी है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं, रूटीन आया है कैसे। और ये देखिए मासिक परीक्षा के जैसे नहीं होगा कि 1.5 घंटा का पेपर होगा, नहीं, ये पूरा जैसे एनुअल एग्जाम होता है 3 घंटा 15 मिनट का, वैसे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे जारी कर दिया गया है रूटीन वगैरह और हर एक अपडेट। बताया जा रहा है कि माह जून में 2025 में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में अब आगे की तरफ देखिए बताया गया कि यहाँ पे सभी जितने भी मतलब कि बिहार में स्कूल हैं, +2 विद्यालय हैं, सब में कक्षा 12वीं में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनका जून माह में त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होगा। और यह परीक्षा 23/6 से, मतलब गर्मी के छुट्टी के बाद जैसे ही स्कूल खुलेगा वैसे ही ये शुरू हो जाएगा और 30/6 तक चलेगा। आइए पहले रूटीन देखते हैं, फिर और सब बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम है इंटरमीडिएट क्वार्टरली एग्जामिनेशन, यहाँ पे 2025 और ये जून में होगा 23 जून से। पहले रूटीन समझिए, फिर आगे और सभी चीजें देखेंगे, कितना सिलेबस से प्रश्न आएगा और सब एग्जाम को लेकर जानकारी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये आएगा कि कितना घंटा का पेपर होगा। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये मंथली एग्जाम नहीं है, सीधे आपका यहाँ पे क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षा। तो ये पूरा देखिए 9:30 से 12:45 तक 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 12 बजे, जैसे आपका एनुअल एग्जाम होगा वैसे। और इसमें कुल ऑफ टाइम मतलब कि प्रश्न पत्र का इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने के लिए 9:30 से 9:45 तक समय, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है हूबहू वैसे ही। और 2 पाली में एग्जाम होगा। तो पहला पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक चलेगा और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक। और इसमें भी कुल ऑफ टाइम है, मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने के लिए 15 मिनट। तो ये आपने समझा। 23 से एग्जाम शुरू होने जा रहा है, गर्मी की छुट्टी के बाद जैसे ही स्कूल खुलेगा वैसे ही। और 23/6 के दिन सोमवार के दिन साइंस का फिजिक्स का पेपर होगा। तो पहले साइंस के परीक्षार्थी समझ लेंगे, फिर कॉमर्स आर्ट्स सबकी रूटीन हम लोग देख रहे हैं। तो 23 के दिन जो विद्यार्थी साइंस से हैं उनका प्रथम पाली में फिजिक्स होगा और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री। 24 के दिन जो विद्यार्थी साइंस से हैं उनका प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में बायो। और 25 के दिन साइंस वाले परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। इस तरह मुख्य मुख्य विषय का एग्जाम खत्म हुआ। और जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वगैरह लिए हैं साइंस में, 27 के दिन यहाँ पे देखिए प्रथम पाली में एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा। तो साइंस का रूटीन क्लियर है। 27 के दिन प्रथम पाली में एग्रीकल्चर, और फिर आपका 25 के दिन साइंस का प्रथम पाली में इंग्लिश, द्वितीय पाली में हिंदी, 24 के दिन प्रथम पाली में मैथ, द्वितीय पाली में बायो, और 23 के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री प्रथम और द्वितीय पाली में होगा। कॉमर्स की रूटीन देख लें तो कॉमर्स का भी उसी तरह 2 पाली में ही एग्जाम होगा। यहाँ पे जो समय आप देख पा रहे हैं, 23 के दिन प्रथम पाली में कॉमर्स का ईपीएस होगा और द्वितीय पाली में अकाउंट। 24 के दिन कॉमर्स का प्रथम पाली में पेपर नहीं है, द्वितीय पाली में बिजनेस स्टडीज है। 25 के दिन कॉमर्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। और इकोनॉमिक्स की बात कर ले कॉमर्स का, तो कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का पेपर 27 के दिन होगा, यहाँ पे देख लीजिए प्रथम पाली में, ठीक है। तो जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनका पेपर होगा। अब आर्ट्स के परीक्षार्थी अपना रूटीन ध्यान से समझ लेंगे। तो आर्ट्स वाले परीक्षार्थियों का प्रथम दिन मतलब 23 के प्रथम पाली में आपका फिलॉसफी का पेपर होगा, द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस। 24 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में मैथ, द्वितीय पाली में ज्योग्राफी। 25 के दिन आर्ट्स का इंग्लिश होगा और द्वितीय पाली में हिंदी, क्योंकि देखिए आर्ट्स और कॉमर्स साइंस सबका 25 के दिन इंग्लिश हिंदी होगा, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र से एग्जाम होता है। 26 के दिन जो भी विद्यार्थी आर्ट साइंस कॉमर्स में भाषा विषय को लिए होंगे अनिवार्य समूह में, उनका एग्जाम होगा। और द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में आर्ट्स का साइकोलॉजी होगा। और 27 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का इकोनॉमिक्स और द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी विषय का एग्जाम होगा। उसी तरह 28 के दिन
दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का हिस्ट्री है और द्वितीय पाली में म्यूजिक, और 30 के दिन आपका आर्ट्स का प्रथम पाली में होम साइंस और द्वितीय पाली में कोई भी एग्जाम नहीं है। तो ये पूरा आपने देखा आपके आर्ट साइंस कॉमर्स का त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन, किस दिन कौन सा पेपर होगा। अब यहाँ पे आपके मन में ये प्रश्न आएगा कितना पाली में एग्जाम होगा, तो मैंने क्लियर कर दिया 2 पाली में परीक्षा और पूरा ये त्रैमासिक परीक्षा है, मासिक परीक्षा बंद हो चुका है, तो उस तरह 1.5 घंटा का पेपर नहीं, पूरा हूबहू एग्जाम वाला आपका सिस्टम है, ठीक है। अब अगला आपके मन में प्रश्न है इसके लिए एडमिट कार्ड, तो इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। एग्जाम सेंटर तो जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं उसी +2 विद्यालय में जाकर आपको एग्जाम देना है। रिजल्ट वगैरह तो इसका रिजल्ट तैयार करके आपके स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, आपके +2 विद्यालय के टीचर आपका रिजल्ट वगैरह बताते हैं कि नहीं, और हालांकि इसका रिजल्ट तैयार करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज देना है। एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, तो बिहार बोर्ड स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी एग्जाम में सम्मिलित नहीं होंगे तो परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, मतलब एनुअल एग्जाम में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और ये एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले हर एक मंथ था तो चलिए आप छोड़ते थे एग्जाम वगैरह, अब हर एक मंथ है नहीं, और एक अच्छा आपके पास पेपर हो जाएगा, आपके सामने एक अच्छा मॉडल पेपर हो जाएगा कि जो जिसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इस साल का एग्जाम पैटर्न, उसके साथ साथ आपका प्रश्न की मतलब कि आपका कितना पढ़े उससे जिस रूप में प्रश्न आ रहा है आप बना पा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आप सीख पाएंगे। तो एग्जाम आपको छोड़ना नहीं है। फेल करेंगे तो क्या होगा, तो इस एग्जाम में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करता है और इसका अंक वगैरह एनुअल एग्जाम में नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो बस एग्जाम क्या है कि एक टेस्ट है कि त्रैमासिक परीक्षा, मतलब कि जितना भी 1/3 सिलेबस जो समाप्त हुआ है तो उससे देखा जाएगा कि टीचर कितना पढ़ाएं, आप कितना समझें, जो प्रश्न आ रहा है वो जब आप दे पा रहे हैं कि नहीं, किसी चैप्टर से प्रश्न आ रहा है छूट जा रहा है तो उसका आप रिवीजन वगैरह करेंगे, ताकि एनुअल एग्जाम में किसी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो एग्जाम में सबको जरूर सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पूरा हूबहू समझिए आपके पास एक आधे सिलेबस का एक मॉडल पेपर हो जाएगा। प्रश्न वगैरह कहां से आएगा, तो प्रश्न पत्र वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट करके भेजता है, और हर एक विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि 13/6 से लेकर 18/6 तक आपका प्रश्न पत्र वगैरह प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो स्कूल में इसका कॉपी प्रश्न पत्र सभी चीज आ जाएगा, इसका पूरा प्रश्न पत्र वगैरह कॉपी वगैरह सभी चीज बिहार बोर्ड यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सभी चीज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे मतलब कि जारी कर रहा है वो अपने खर्चा पे। तो इसके लिए किसी भी तरह की शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा, मतलब ये त्रैमासिक परीक्षा का परीक्षा फी के नाम पे किसी भी तरह की स्कूल में कोई भी फी वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। इसका सारा खर्चा बिहार बोर्ड, जो भी इसमें लग रहा है प्रश्न पत्र आपका, फिर आपका उत्तर पुस्तिका वगैरह सारा बिहार बोर्ड भेज रहा है। रिजल्ट वगैरह तो मैं बता दिया शुरू में, इसका स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करता है रिजल्ट सुनाए कि नहीं। हालांकि 3 साल तक रिजल्ट इसका तैयार करके और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसी फॉर्मेट में भेज देना है। तो त्रैमासिक परीक्षा को लेकर पूरा यहाँ पे जानकारी था। अब चले मैं बता रहा हूँ रूटीन वगैरह कहाँ से आप देखेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो सबसे नीचे आइएगा क्लास 12 कैटेगरी में, ठीक है। सबसे नीचे देखिए मैंने पहुंचा और यहाँ पे क्लास 12 लिखा है और यहाँ पे स्पष्ट किया गया बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम जो जून में होने जा रहा है उसका रूटीन वगैरह हर एक जानकारी। तो क्लास 12 कैटेगरी में आइए और इस पोस्ट पे जो यहाँ पे बना है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने त्रैमासिक परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा था सारे प्रश्न का जवाब है, कब से कब तक एग्जाम होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हर एक चीज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरा हर एक जानकारी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। रूटीन वगैरह देखिए किस दिन किस विषय का एग्जाम है पूरा स्पष्ट किया गया, तो यहाँ से आप रूटीन वगैरह देख सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एग्जाम रूटीन डाउनलोड करने का लिंक, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और सभी अपडेट वगैरह का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से हर एक काम आप कर लीजिए, यहाँ से रूटीन वगैरह हर एक चीज आप देख सकते हैं, रूटीन डाउनलोड भी कर सकते हैं जो रूटीन में आपको दिखा रहा था। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो आपका जितने भी विद्यार्थी इंटर के बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अब आपका मासिक परीक्षा होगा, त्रैमासिक परीक्षा 23 से 30 जून तक चलेगा और ये पूरा आपके हुबहू बोर्ड एग्जाम के जैसा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा समय आपको पेपर वगैरह सॉल्व करने के लिए। बाकी किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा और सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में समझा दिया। बाकी जानकारी AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए और arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइएगा और इस वेबसाइट पे आकर नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ते आइएगा और क्लास 12 कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस पोस्ट पे क्लास 12 कैटेगरी का यहाँ से हर एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं, रूटीन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।